नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन सिंह। मैं आपको एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके नाम से मुंबई काँपती थी। छोटे छोटे बच्चे रात होते ही अपने घर चले जाते थे। शाम को कोई बाहर नहीं रहता था, सब घर आ जाते थे। कोई रात को सोता नहीं था बाहर, रात को घर में सोते थे। सबके दरवाजे बंद रहते थे। सबके अंदर एक डर था, कहीं कुछ मेरे साथ कुछ हो ना जाए। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। मौत उसके लिए एक पेशा बन गया था। खून की लत लग गई थी उसको। उसका नाम रमन राघव। ये बहुत खतरनाक सीरियल किलर था। ये भारत का था। ये मुंबई में ही इसने कांड किया गया था। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि 1960 का दशक था। 1968 में बॉम्बे पुलिस को एक जगह मर्डर की सूचना मिलती है कि एक जगह मर्डर हुआ है। तो पुलिस जाती है वहाँ पे। वहाँ उस जगह का नाम था बोरीवली के पास, पोयसर इलाके में मर्डर हुआ था। और जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ पे एक झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में एक औरत और उसका एक बच्चा था। पुलिस ने उस लाश को देखा। वो लाश जमीन पे पड़ा हुआ था झोपड़ी के बगल में। तो उस लाश के सर पे किसी नुकीली चीज से, हथियार से मारा गया था। तो उस झोपड़ी में जो औरत थी, पुलिस ने उससे पूछताछ की। तो उस औरत ने कहा कि रात का वक्त था, उसने कुछ देख नहीं पाया। तो पुलिस भी कुछ सुराग ठीक से नहीं मिला, तो पुलिस ध्यान नहीं दी इस बात पे, क्योंकि गरीब लोग की कौन सुनता है। अमीर लोग की सब लोग सुनते हैं, गरीबों को कोई नहीं सुनता। तो उसी के आगे उसी रात एक और मर्डर होता है। इस बार पति पत्नी और उसके 2 महीने का बच्चा। सोचिए, 2 महीने के बच्चे को उसने मार डाला। वही नुकीले हथियार से, लोहे का नुकीले हथियार था, वो आगे से मुड़ा हुआ था। मैं फोटो लगा होगा, आपको साइड में दिखेगा उसका फोटो। उसी से उसने तीनों के सर पे वार किया और तीनों की मौत हो गई। तो लेकिन यहाँ पे पुलिस को सुराग मिला। पुलिस को क्रिमिनल ने वहाँ पर छाता और लोहे का जो हथियार था वहीं पे छोड़ दिया था। तो पुलिस ने उसको जांच के लिए भेजा, छाते को और लोहे को, जो राड था। लेकिन जांच में गया तो पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मुंबई में बहुत बारिश हुआ करता था। तो बारिश के कारण शायद वो, और छाता और लोहे का राड बाहर ही था, तो भीग गया होगा। इसीलिए वो हाथ फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया क्रिमिनल का। और कांदीवली के और 4-5 दिन बाद जो पति पत्नी और बच्चे का जो मर्डर हुआ, इसी के ठीक 4-5 दिन बाद कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में
रात के समय, रात ही के वक्त ये मर्डर करता था। रात ही के समय टीचर का मर्डर हो जाता है, सोचिए, टीचर का मर्डर। ये ज़्यादा गरीब लोगों को ही निशाना बनाया करता था, अमीरों को नहीं। जो कमज़ोर थे, जिनके पास उतना पैसा नहीं रहा करता था, उन्हीं को ये अपना शिकार बनाया करता था। और रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच ही ये अपना कत्ल किया करता था। ये दिन में नहीं मारता था किसी को, ये रात को ही अपना शिकार करता था। उस समय जो बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर थे, उनका नाम E.S. मोडकर था। E.S. मोडकर, उनका फोटो आ रहा होगा। और कमिश्नर मोडक ने ये केस CID को दे दिया। और CID में लीड कर रहे थे DSP रामाकांत कुलकर्णी। इन्होंने 2000 पुलिस कम से कम इस केस में लगा दिए, मतलब चारों तरफ से मुंबई में लगा दिए कि भैया कैसे भी करके इसको, क्रिमिनल को पकड़ना है। और इसी बीच इस टीम के इंस्पेक्टर, जिनका नाम था विनायक राव वक्तकार, और उन्होंने रामाकांत को बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले 1965 से 1966 के बीच ऐसी ही घटना हुई थी। ऐसे ही लोगों के सर पे किसी नुकीली चीज़ से, हथियार से मारा गया था। उस वक्त ये घटना बॉम्बे के बाहरी इलाके ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ म्यूनिसिपालिटी पानी के सहारे झोपड़ी, गरीब लोग जो झोपड़ी बना कर रहते थे किनारे, म्यूनिसिपालिटी का जो पानी गया था, जो वो नहीं जाता है पानी पाइप के सहारे, उसी के बगल में झोपड़ी में गरीब लोग रहते थे। वहीं पर रात ही के समय उसने 9 लोगों को मारा था। सोचिए, 9 लोगों को उसने मारा था, वो भी नुकीली चीज़ से। ऐसे ही जो इस समय उसने मारा सर पे, उससे 2 साल पहले भी वैसे ही सर पे वार किया था। इनमें दोनों चीज़ कॉमन थी कि सर पे ही वार हुआ है। अब ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर डालेंगे हम, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।